Good morning, students. This is class 9th Social Science Part History, Chapter number 1 The French Revolution. This is revision video. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग ये चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, ये एक रिवीजन वीडियो है। हम लोग इस वीडियो में रिवीजन करेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। पहले हम ये समझते हैं। इंट्रोडक्शन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1789. The series of events started by the middle class shaken the upper classes. The people revolted against the pluralism of monarchy. This revolution put forward the ideas of liberty, fraternity, and equality. स्टूडेंट्स, ये घटना 14 जुलाई 1789 से स्टार्ट होती है। जब लुइस 16 फ्रांस का राजा बनता है तो वहाँ पर बहुत सारे गलत फहमियाँ फैल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब वो राजा बनता है तो वहाँ पर असामाजिक तत्व फैल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे 3 कैटेगरीज में क्या था, सोसाइटीज़ को बांटा जाता है। फर्स्ट क्लर्जी, सेकंड नोबिलिटी एंड थर्ड जो होते थे पीजेंट्स पर जो आते थे, जो टैक्स दिया करते थे। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग होते थे वो लोग टैक्स नहीं दिया करते थे, जिसकी वजह से लोगों में असामान्यता थी। और जो छोटे तबके के लोग थे, जैसे उनको लिबर्टी यानी कि उनको स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही थी, इक्वालिटी यानी कि उनको समानता नहीं थी, तो ऐसे लोगों ने क्या किया, उन्होंने आंदोलन किया। अब हम आगे समझते हैं कि आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ। अब हम लोग यह समझते हैं कि ये घटनाएं कैसे चली। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizen. Some 7,000 men and women were gathered in the front of the town hall and decided from the people's militia. They broke into the number of government buildings in search of arms. स्टूडेंट्स, ये घटना 14 जुलाई 1789 की है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस के अंदर ये घटनाएं हुई थी। जब लुइस 16 वहाँ का राजा बना, यानी कि लुइस 16 जो राजा था, उन्होंने यह आदेश दिया कि सिटीज़ के अंदर जितने भी लोग हैं उन्हें गोलियों से मार दिया जाए। लेकिन राजा ने ये आदेश दिया, कारण ये था कि अब लोगों के अंदर आक्रोश था, क्योंकि राजा जो था वो बेवजह पैसे खर्चा करता था और समाज के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। और जब एक सिटी के अंदर यानी फ्रांस की सड़कों पर 7,000 मैन एंड वीमेन क्या वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि मलेशिया की ओर वो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ जब वो इकट्ठे हो गए तो सैनिकों ने इतने ये डर गए कि हो सकता है कि समाज के अंदर कोई आंदोलन ना हो, तो उन्होंने गोलियों चलाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन कुछ लोगों पर उस पर फ़र्क नहीं पड़ा। आखिरकार क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती थी, यानी कि जो लुइस 16 के जितने भी डिपार्टमेंट होती थी, यहाँ के लोगों ने यानी कि जो लोकल जो पर्सन थे, मैन एंड वीमेन, उन्होंने यह किया कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग होती थी वहाँ पे वो वेपन्स को खोजना स्टार्ट कर दिया, यानी कि सच आर्म्स यानी हथियार को खोजना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ऐसा वो क्यों करते थे, कारण यह था क्योंकि जो ट्रूप्स थे यानी कि जो सैनिक थे उनको पर गोलियाँ चला रही थी, तो स्वाभाविक सी बात है अपनी जान बचाने के लिए इनको भी ना कुछ करना पड़ता था। तो इसीलिए वो सच आर्म्स इन बिल्डिंग्स यानी कि वो सरकारी गवर्नमेंट में वो हथियारों को खोजते थे। जैसा कि आप ये जान चुके हैं कि 14 जुलाई 1789 को ये घटना स्टार्ट होती है, लेकिन अब लोगों के अंदर आक्रोश था। आक्रोश क्या था कि जो लुइस 16 की जो फोर्ट थी यानी कि जो किला था उससे लोग नफरत करते थे। आखिर क्या कारण था, इसे समझिएगा। द बस्टाइल The fortress prison was hated by all because it stood for the despotic power of the king. Students, यानी कि जो राजा का जो किला था यानी कि लुइस 16 का जो किला था, लोग उसको देख कर के नफरत करते थे। आखिर कारण यह था कि वो डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग यानी कि निरंकुश, यानी कि एक ऐसा राजा जो किसी पर ध्यान नहीं देता था। तो इसलिए जो लोग थे, आखिरकार वहाँ की जनता ने
इस किले को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि वो सिंबल दे रहा था डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग का, यानी कि निरंकुश राजा का। इसलिए लोगों ने इसको क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि आखिर क्या कारण था कि फ्रांस के अंदर ये इतनी बड़ी क्रांति हुई। ऑस्ट्रिया का एक चांसलर जिसका नाम ड्यूक मेटरनिक है, उन्होंने कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीचेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच स्कोर। अगर फ्रांस छीकेगा तो पूरा इम्पैक्ट इसका पूरे यूरोप पे दिखाई देगा। समझते हैं आखिर क्या कारण था कि फ्रांस के अंदर इतनी बड़ी समस्या देखने को। फर्स्ट हम देखेंगे कि सोशल कॉजेज। French society during the late of 18th century. The term Oldism is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. यानी कि जो फ्रांस के अंदर सोशल कॉज यानी सामाजिककरण को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय स्टेट बांटे गए थे, यानी कि सबके काम अलग थे, राजा के काम अलग थे। हम लोग आगे देखेंगे कि ये सोसाइटी क्यों बांटी गई थी। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सोसाइटी थी वो कई भागों में बटी थी। द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। स्टेट का मतलब ये होता है कि एक प्रक्रिया, यानी कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। यानी फर्स्ट स्टेट के अंदर कौन आएगा, थर्ड स्टेट के अंदर कौन आएगा और के अंदर कौन आएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेट में कौन आता था, क्लर्जी। क्लर्जी द ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन चर्च मैटर्स, यानी कि एक ऐसे लोग जो चर्च से रिलेटेड होते थे, यानी कि वो लोग रिलीजियस थे, यानी कि धार्मिक थे। And second, state nobility, person who have high rank in the state administration, यानी कि nobility लोग वो होते थे जो समाज के अंदर उच्च पद पे होते थे। यानी कि ये लोग भी लुई 16 के सपोर्टर थे, लेकिन इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। स्टेट के लोग जो होते थे वो टैक्स नहीं पे करते थे। एंड वी टॉक अबाउट थर्ड स्टेट कंप्राइजेस ऑफ बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स एंड आर्टिशन, लैंडलेस लेबर सर्वेंट्स। अब थर्ड स्टेट के अंदर जो लोग होते थे वो बड़े मर्चेंट्स होते थे, कोर्ट भी इसके अंदर आते थे, लॉयर्स होते थे, पीजेंट्स होते थे, आर्टिशन होते थे। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि फर्स्ट स्टेट के लोग जो होते थे उनके पास बहुत सारी भूमि होती थी, लेकिन आप थर्ड स्टेट पे ध्यान देंगे तो इसके अंदर कौन है, बिजनेसमैन है और इसके साथ पीजेंट और आर्टिशंस और लैंडलेस लेबर। स्टूडेंट्स, इसे आप ध्यान से समझिएगा कि जब भी कोई क्रांति होती है, जब भी कोई रिवोल्यूशन होती है, तो हमेशा थर्ड स्टेट यानी कि मिडिल क्लास के लोग करते हैं। तो यहाँ पे मिडिल क्लास कौन है, बिजनेसमैन, मर्चेंट वही हैं। और फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट वो क्या थे, उनके पास कोई ऐसी परेशानी थी नहीं थी जो थर्ड स्टेट के पास थी। आखिर थर्ड स्टेट के कारण ही फ्रांस के अंदर क्या होती है, क्रांति होती है।